गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। न्यू टॉपिक है आपका एक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपने पढ़ा होगा क्या होता है, हाई बीपी सबको पता होगा, कॉमन डिजीज है ये, ठीक है। आपकी डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन आपने सब पढ़ा होगा इसके बारे में। आज मैं थोड़ा सा हाइपरटेंशन के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल भी नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें टिप्स पर बताती हूँ। क्या है, कोई भी डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ने से पहले आपके उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको उसका इंट्रो लिखना है कि नॉर्मल आप उसको क्या है। हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करूं तो अदर नेम उसका क्या है जो आप बोलते हो उसको, हाई ब्लड प्रेशर। पेशेंट का जब एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा बीपी इंक्रीज हो जाता है, स्टेजेस होती है इसकी, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो किसमें आप हाई बोलोगे, किसमें माइल्ड बोलोगे, किसमें मॉडरेट बोलोगे, किसमें सीवियर बोलोगे, वो कंडीशंस आ जाती है। आप हाइपरटेंशन में मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन की अगर मैं प्रॉपर एक बात करूं, एक ये ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होते हैं, हमारी जो आर्टरीज जो होती है उसमें या फिर किसी चीज की ब्लॉकेज मिल जाती है, क्लियर जो ब्लड फ्लो होना है वहां पर वो क्लियर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। नॉर्मल इसकी रेंज है बीपी की, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आपको पता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। नॉर्मल बीपी कितना होता है, एक स्टूडेंट मुझे बताओ प्लीज, खड़े होके बताओ। हाँ, 120/80। आगे यूनिट mmHg, ठीक। सिस्टोलिक की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल 120/80, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। प्री हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन क्या होता है, थोड़ा प्री हाइपरटेंशन इससे पहले की स्टेज की बात हो रही है, 120/80 के पहले की स्टेज की बात हो रही है। इसके बाद 120/139 सिस्टोलिक मिलेगा पेशेंट का, और डायस्टोलिक की बात करूं 80/89, ठीक है। हाइपरटेंशन की फर्स्ट स्टेज में 140/159 सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 90/99। सिस्टोलिक डायस्टोलिक अगर आपको पता है तो आप क्लियरली स्टेजेस क्या है याद रख सकते हो, अपना रिमाइंड रख सकते हो। स्टेज 2 एंड लास्ट में क्या है, हाइपरटेंशन क्राइसिस। दीपिका प्लीज खड़े होकर बताओ हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या होते हैं। मैम जब हाइपरटेंशन ज्यादा हो जाता है, जैसे 170 से ज्यादा हो जाता है 80 से, तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। हाई बीपी में अबव 180 सिस्टोलिक जाएगा, डायस्टोलिक जाएगा अबव 110। इसके टाइप्स हैं या फिर कॉजेज बोल दो आप हाइपरटेंशन के, ये मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई है अभी। टाइप्स की अगर मैं बात करूं, हाइपरटेंशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, बेसिकली इसके 2-4-5 टाइप हैं। हम 2-3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, अननोन कॉज होता है, कोई कॉज नहीं मिलेगा उसमें आपको। ये जेनेटिक हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम अगर फैमिली की कोई हेल्थ हिस्ट्री है ऐसी कोई, उसमें पेशेंट को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, हार्मोनल चेंजेस, बॉडी में क्या है हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बीपी पेशेंट को होता है। सेकेंड स्टेज में हमारा आ जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, पेशेंट की ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, उसको ऑलरेडी कोई डिजीज कंडीशन है, उसके बावजूद उसको बीपी की प्रॉब्लम रहती है। फॉर एग्जाम्पल रीनल डिजीज, सुना है आपने रीनल डिजीज, कोई एक नाम बता दो मुझे, कोई भी खड़ा होके बता दो। रीनल डिजीज, हाँ, पाइलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, पेशेंट का रीनल डिजीज है, ठीक है। इसमें आपके अदर कॉजेज में पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज हो, रीनल डिजीज हो, तो वो कॉज करता है पेशेंट का हाइपरटेंशन, बीपी इंक्रीज कर देता है पेशेंट का। एंड बीपी का मैंने बताया कॉर्नरी आर्टरी जो आपकी है उसमें किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज हो रही है या फिर फैटी टिश्यू जो है उसमें डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कोई ब्लॉकेज की वजह से। पेशेंट को चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, वो साइन एंड सिम्टम्स में आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में इसमें मैंने आपको बता दिया, पेशेंट को ऑलरेडी कोई डिजीज कंडीशन है, उसके साथ उसको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, साथ ही साथ ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा। ओबेसिटी में भी पेशेंट का क्या है, वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया है, एक्सेसिव बहुत ज्यादा वेट बढ़ चुका है, उसने भी क्या है हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है पेशेंट का। नेक्स्ट है आपका, इसमें आ जाता है थर्ड पार्ट इसका टाइप्स की अगर मैं बात करूं, एक व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे, बताओ। जब डॉक्टर्स को देख के पेशेंट का व्हाइट कोट से समझ में आ रहा है, आप जो एप्रन पहनते हो, ठीक है ना। व्हाइट कोट एंजाइटी, वो ड्यू टू एंजाइटी की वजह से होता है।
जैसे आप हॉस्पिटल में कभी एडमिट होते हो, मोस्टली ओल्ड एज वाले जो होते हैं, नॉर्मली उनको किसी भी चीज के लिए किया जाए, लेकिन उनको डर लगता है कि डॉक्टर सुई ना लगा दे, ऑपरेशन ना कर दे, ठीक है। सफेद कोट देखकर उनका क्या है, बीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो ये टाइप्स की बात होगी। साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, एक एक करके प्लीज मुझे बता दो। शिवानी, एक साइन एंड सिम्टम्स बता दो हाइपरटेंशन का कोई भी। हेडेक होने लग जाता है। बेसिकली इसका जो हेडेक जो होता है, मॉर्निंग ऑसिपिटल हेडेक। ऑसिपिटल कहां पर होता है, आपके बैक, जहां आप जूड़ा बनाते हो, ऑसिपिटल बोन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, स्केलेटन में पढ़ा होगा। पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, मॉर्निंग में मेरे क्या है, ऑसिपिटल एरिया में क्या है, पेन रह रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक रह रहा है। वो हेडेक क्या है, इंडिकेट करता है पेशेंट का बीपी इंक्रीज है, सबसे पहला साइन एंड सिम्टम। साथ ही साथ डिजीनेस मिलेगा पेशेंट को ब्लर विजन होगा, उसको धुंधला धुंधला दिखेगा, फेटिक मिलेगा, रेस्टलेस मिलेगा, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होगा। इंसोम्निया क्या होता है रोशन, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, पेशेंट को नींद नहीं आती है, वो मे बी किसी पेन की वजह से पेशेंट का क्या है, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, या फिर बॉडी क्या है, थोड़ी सी डल डल फील होने लग जाती है पेशेंट की, ठीक है। एपिस्टेक्सिस एक टर्म है, एपिस्टेक्सिस क्या होता है, नोज ब्लीडिंग, नाक से पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है, वो भी इंडिकेट करता है पेशेंट का बीपी इंक्रीज है, हाइपरटेंशन। अब वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग आप पेशेंट का बीपी देखोगे, पहले कितना है मेजर करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगाओगे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, या फिर क्राइसिस है, या फिर एक नॉर्मल बीपी है। और क्या क्या मिलेगा, एंजीना पेन, एंजीना पेक्टोरिस एक आपकी कार्डियो की डिजीज कंडीशन है, आपने पढ़ा भी है ये चीजें। इसमें क्या होता है, पेशेंट के चेस्ट पेन मिलता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन मिलेगा पेशेंट को। और साथ ही साथ क्या है, ब्रेथलेसनेस पेशेंट को, और सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ मिलेगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है। एक और इसमें मेन साइन एंड सिम्टम्स है हिमेचोरिया। हिमेचोरिया क्या होता है, यूरिन के अंदर ब्लड आना, ये एक साइन एंड सिम्टम्स है। अगर मैं बात करूं बीपी की, एक तो मॉर्निंग पेन मिलेगा, हेडेक हॉस्पिटल में, साथ ही साथ पेशेंट को ब्लर विजन होगा, फेटिक, सारे आपको मैंने साइन एंड सिम्टम्स बता दिए हैं। इसके बाद एक चीज होता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। हम कैसे पता लगाएंगे पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। नॉर्मली आप चेक करोगे पेशेंट का बीपी, उसके साथ साथ क्या करोगे, एक यूरिन टेस्ट करोगे। यूरिन टेस्ट क्यों करोगे, हिमेचूरिया को चेक करने के लिए कि यूरिन में पेशेंट के ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो इंडिकेट करेगा पेशेंट का इंक्रीज है बीपी या नहीं है, पेशेंट को बीपी है या नहीं है। साथ ही साथ ब्लड टेस्ट होंगे पेशेंट के सारे, चेस्ट एक्सरे होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करेंगे कशिश, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसको देखेंगे कि वो स्टेबल है या नहीं है, या ब्लड विजन। सुप्रिया, फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, क्यों करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ आप, क्यों करेंगे पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। दीपिका, साइन एंड सिम्टम्स को चेक करने के लिए, साइन एंड सिम्टम्स को चेक करने के लिए, पेशेंट को धुंधला धुंधला दिख रहा था, हेडेक हो रहा था, ठीक है, और नोज से भी ब्लीडिंग हो रही थी पेशेंट के, तो साइन एंड सिम्टम्स में आप वो सारी चीजें इंडिकेट कर देखोगे कि साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद डायग्नोस्टिक हो गया।